कोरोना वायरस ने पिछले साल से इस साल तक अपना रूप इतना बदला कि अब पहचान में नहीं आ रहा। पिछले साल इस वायरस के मामले में कई बातों से तसल्ली मिलती थी, जैसे इससे होने वाली बीमारी की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम थी, यानी इससे बहुत कम मौतें हो रही थी। ये बच्चों और यंग लोगों को अपना शिकार नहीं बना रहा था और इससे ठीक होने के बाद कोई बीमारी भी नहीं होती थी। लेकिन देखते देखते ये सब बदल गया। एक बात यह भी कही गई थी कि यह वायरस अब हमारे बीच रहने वाला है, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया था कि यह हमारे बीच शांति से नहीं रहेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि पिछले साल से इस साल तक इस वायरस के मामले में कौन सी चीजें बदली हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर दिया। 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। आपको यह स्लोगन इतना याद होगा कि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन अब यह बदल गया है। केंद्र सरकार की एक एडवाइजरी कहती है कि यह वायरस 10 फीट दूर तक हवा में फैल सकता है। दुनिया के अन्य जगहों से जो प्रमाण आए हैं उसके बाद इस एडवाइजरी में यह बात कही गई है। ऐसे में जो सामाजिक दूरी है अब उसके और बढ़ने की आशंका है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को नोटिफाइबल डिजीज बना दिया गया है। दरअसल ये कोविड ग्रस्त लोगों के ठीक होने के बाद उनको ये बीमारी हो रही है। खास तौर से ये कोविड से ठीक हुए उन लोगों को हो रही है जिन्हें पहले से डायबिटीज है। इसका दूसरा कारण कोविड के इलाज में स्टेरॉइड के बहुत ज्यादा इस्तेमाल को माना जा रहा है। यह सब अभी तक मौजूद जानकारी के आधार पर माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि नोटिफाइबल डिजीज का क्या मतलब होता है। नोटिफाइबल डिजीज के मामले में बीमारी की जानकारी सरकार को किसी हाल में देनी होती है। इससे सरकार को डेटा इकट्ठा करने में आसानी होती है, जिसको एनालाइज करके ऐसी बीमारी के ऊपर नीति बनाई जाती है और इनसे पार पाने में मदद ली जाती है। ब्लैक फंगस को नोटिफाइबल डिजीज बनाए जाने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बीमारी ने भारत में कितना गंभीर रूप ले लिया होगा। हमने इस पर भी एक डिटेल स्टोरी की है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। टेस्टिंग एक ऐसा शब्द जो लगातार सिरदर्द बना रहा। वायरस आने से लेकर अब तक हर उस वक्त जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इसके नहीं मिलने की बात सामने आई। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने टेस्ट रैंप अप नहीं किया। इंडिया में एक दिन में 2 मिलियन तक टेस्ट हुए, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 2 मिलियन की क्या ही बिसात होती है। ऐसे में राहत की बात यह है कि आईसीएमआर ने बुधवार को देश की पहली ऐसी कोविड टेस्टिंग किट को हरी झंडी दे दी है, जिसे घर में बेहद आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर भी हमने एक डिटेल स्टोरी की है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दूसरी लहर में सोशल मीडिया पर एसओएस यानी इमरजेंसी मैसेजेस की सुनामी सी आ गई। इस सुनामी में ऑक्सीजन के अलावा सबसे ज्यादा मांग प्लाज्मा और रेमडेसिविर के इंजेक्शन की हुई। जो लोग समाज सेवा में लगे थे उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों को ये चीजें मुहैया कराई। ऐसे में अब जब दूसरी लहर वापस जाती दिखाई दे रही है तो आईसीएमआर ने प्लाज्मा को कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके कारगर होने पर लंबे समय से बहस चल रही थी। इस पर काफी लिटरेचर भी मौजूद है। ऐसे में कह सकते हैं कि आईसीएमआर ने अगर ये कदम समय से उठाया होता तो दूसरी लहर में थोड़ी कम अफरा तफरी मचती। इस पर भी सवाल है कि HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अभी तक आईसीएमआर के प्रोटोकॉल का हिस्सा क्यों है, और रेमडेसिविर के भी कोविड के इलाज में प्रभावी होने पर सवाल बने हुए हैं। दिल्ली में कोविड का इलाज कर रहे गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि रेमडेसिविर के कोविड के इलाज में प्रभावी होने के प्रमाण नहीं है। उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू करने की भी बात कही है। एक और बड़ा बदलाव ये रहा कि भारत के कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर VK पॉल ने लोगों को घर में मास्क पहनने की सलाह दी। इसके पीछे का तर्क ये था कि जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं वायरस उनसे भी फैल रहा है। ऐसे में घर में बिना लक्षण वाले कोविड ग्रस्त लोग घर के बाकी सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। डॉक्टर पॉल की घर पर मास्क पहनने की सलाह को पता नहीं कितने लोगों ने माना, लेकिन अनकट के लिए फील्ड रिपोर्टिंग में पहली और दूसरी लहर के बीच एक साफ अंतर देखने को मिला। अंतर यह कि दूसरी लहर में जो भी बाहर दिखा उसने मास्क पहन रखा था और बहुत ही ज्यादा तमीज से पहन रखा था। मास्क पर बात हो रही है तो आपको बता दें कि जिन देशों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत तेज है वहां पब्लिक में भी मास्क उतारने की सलाह दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है।
अमेरिका में मास्क पहनने के नियमों को लेकर अमेरिका की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी सीडीसी ने कई बड़े बदलाव किए हैं और जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं उन्हें पब्लिक में भी मास्क उतारने की आज़ादी दी गई है। इस पर भी हमने एक डिटेल स्टोरी की है जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। राहत भरी बातों के बीच एक सबसे खतरनाक बात यह सामने आई है कि अब ये वायरस बच्चों के लिए भी खतरनाक बनता जा रहा है। इस खतरे की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद पीएम मोदी ने अधिकारियों से इस बारे में डेटा इकट्ठा करके इसका विश्लेषण करने को कहा है। उन्होंने ये बातें बृहस्पतिवार को तब कहीं जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर रहे थे। आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर वाला वो ट्वीट भी याद होगा। इसमें उन्होंने उस खतरे का जिक्र किया है जो इस वायरस से बच्चों को है। हालांकि इस पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट होने के बजाय इसे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल क्राइसिस का मसला बना दिया गया। इस पर भी अनकट ने तसल्ली से एक स्टोरी की है, हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया द ऑस्ट्रेलियन की खबर पर हमने एक स्टोरी की थी। द ऑस्ट्रेलियन की इस खबर में एक डॉक्यूमेंट के हवाले से ये कहा गया था कि ये जो कोरोना वायरस है उसे चीन के किसी लैब में बनाया गया है। अब ऐसा एक और दावा सामने आया है। ब्रिटेन के साइंस राइटर, एडिटर और ऑथर निकोलस वेड ने भी अब यही दावा किया है। उनका कहना है कि इस वायरस को चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बनाया गया है। ऐसे कई और दावे सामने आ रहे हैं जिनसे लगातार इस वायरस के चीन के किसी लैब में बनाए जाने की बात को बल मिल रहा है। इसके पहले तक ये माना जा रहा था कि यह वायरस वुहान के ही वेट मार्केट से किसी जानवर से जानवर में जंप हुआ और वहां से इंसानों में चला आया। इससे जुड़ी हमारी स्टोरी का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। एक बड़ा बदलाव यह है कि कोविड अब ग्रामीण भारत में पैर पसार चुका है। यह पूरी दुनिया ने नंगी आंखों से देखा। पिछले हफ्ते सैकड़ों लाशें गंगा में बहती पाई गई। सैकड़ों लाशों को यूपी बिहार के गंगा के तटों पर दफन भी किया गया है। इतनी व्यापक संख्या में गंगा में लाशों का अंबार पहले कभी नहीं देखा गया। ग्रामीण भारत में लगभग हर घर से बुखार के मामले की जानकारी सामने आ रही है। बात करने पर पता चलता है कि यहाँ कोविड की जगह टाइफाइड का इलाज हो रहा है। ऐसे तमाम वजहों से व्यापक स्तर पर लोगों की मौत की आशंका है। एसबीआई के 7 मई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में मामले बढ़ना एक चिंताजनक ट्रेंड है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल में ग्रामीण जिलों में कोविड के मामलों की हिस्सेदारी बढ़कर 45.5% और मई में 48.5% हो गई। आपको बता दें कि मार्च में ये 37% थी। ऐसे कई और तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि ग्रामीण भारत पर दूसरी लहर की तगड़ी मार पड़ी है। डर इस बात का है कि इसकी असली तस्वीर शायद ही कभी सामने आ पाए। उत्तर प्रदेश के लेंस से आपको ग्रामीण भारत की एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। कोविड स्क्रीनिंग कैंपेन के लिए सरकारी कमेटी के सदस्यों ने यहां के कुल 1,06,704 गांवों में से 79,512 गांवों का दौरा किया। यह 5 मई को शुरू हुआ था। कमेटी को इनमें से 36% गांवों में वायरस के होने का पता चला। यह भी पता चला कि पंचायत चुनाव सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुए। यूपी में 24 घंटों में हुए 2,97,327 कोविड टेस्ट में से 73% नतीजे पॉजिटिव आए। सरकार का कहना है कि इनमें से 2,19,000 सैंपल रूरल एरिया से थे। उम्मीद है कि इससे आपको ग्रामीण भारत में पहुंचे कोविड के खतरे की गहराई का अंदाजा लग रहा होगा। अब आपको जाते जाते एक और सबसे जरूरी जानकारी दे जाते हैं। भले ही लोकसभा की कोई माननीय सांसद कह रही हो, लेकिन गोमूत्र से कोविड ठीक नहीं होता। इस बदलाव का अनकट ने एक आरटीआई के जरिए पता लगाया। ऐसे दावों से जुड़े जो सवाल हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे थे, उसके जवाब में आईसीएमआर ने हाथ खड़े कर दिए। इस पे भी हमने एक प्यारी सी स्टोरी की है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करें और आनंद लें। कमेंट में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।